ब्रिगेड साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त भारत की और मार्का हक की। और इस वक्त भी हम देखें तो कुछ शरारत के मूड में भारत नजर आ रहा है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ आगे पीछे से इत्तलात मिल रही हैं कि वो राजस्थान के बॉर्डर पे S-400 लगाएगा, कुछ फौज जमा की जा रही है, कुछ नए तैयारों की और ऑर्डर करने की बात की जा रही है, राफेल और गिरवाने की तैयारी है उनकी। क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि मेरा ख्याल में इंडिया को बड़ा एक वाज़ेह मैसेज हम मार्के हक और दुनिया में महसूस में अपनी कन्वेंशनल कम्बैट पोटेंशियल हमने डिमॉन्स्ट्रेट किए 5% ऑफ आवर कम्बैट पोटेंशियल। उसके बाद हमने ये देखा दहशतगर्दी उन्होंने करवाई क्योंकि उनके और कुछ हो नहीं सकता था। फिर आपने देखा सरकरीक के एरिया में, गुजरात के एरिया में, हमने वहाँ पे इनकी मैसिव जो एक जॉइंट एक्सरसाइजेस थी जिसमें तीनों सर्विसेज शामिल थे। इनकी आर्मी भी थी, एयरफोर्स भी थी और नेवी भी थी, जो तमाम थी एक्सरसाइज की। उधर से भी हमें एक मैसेज देने की कोशिश की, तो अकॉर्डिंगली हम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठे थे। और अभी भी जो देखें, ये आप समझ लें रेट्रिक्स हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आगे इंडिया के अंदर से जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में होने जा रहे हैं और इसके अलावा केरला में इलेक्शन है, तो उसके लिए ये आप समझ लें कि वो तैयारी श्यारी कर रहे हैं। लेकिन उनकी में इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन हम ये है कि दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और कुरान की तालीमात भी यही है कि वो कहते हैं कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, अपने जी घोड़ों हाँ, को वो भी तैयार है। और रखो। तो हर लिहाज से हमने तैयारी करनी है, और तो पाकिस्तान तैयार है। और इसीलिए मैंने कहा कि मार्के हक और बुनियाद मरसूद वास्ते 5% ऑफ और कम्बल पोटेंशियल जो दिखाई। और अभी वैसे DGISPL ने बड़े वाजे तौर पे कहा था कि फ्यूचर में कोई मिस एडवेंचर होगा तो 10 गुना हम ज्यादा। इंडिया को 10 गुना भी ज्यादा होगा। वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया राइट फ्रॉम आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से स्टार्ट जी, करेंगे, मशरिक वो से हम मारते शुरू हुए करेंगे। आएंगे। और हाँ जी, और फिर हम जाएंगे गुजरात की तरफ। तो डेट हमारी वो कैपेबिलिटीज हैं। और मेरे ख्याल में अभी देखें ना कि हमने मार्के हक बयान मरसूस में हमने अपनी जो आर्मी के आर्टिलरी डिवीजन के हथियार इस्तेमाल किया। नो, इट इज आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है। हमने तो अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो यूज ही नहीं किए ना अभी, तो वो हमने लेके भी नहीं आए। सो मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज है। पाकिस्तान अब एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में। वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एशिया के अंदर, ये समझना चाहिए उनको। वी हैव रीप्लेस्ड इंडिया, और मोदी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ही हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हमने इंडिया को रिप्लेस किया। दुनिया भी हमें मानती है कि वी आर द नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। सो दैट इज आवर क्रेडिबिलिटी। और आजकल के हालात में जिस तरीके से हम मीडिएटर हैं, तो हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, हमें जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर हम मानते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा नाम है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा नाम है, ट्रंप तो जी, हर रात दफा को उनका जिक्र रात को भी कर ट्रंप देता साहब है। ने इस जंग का जिक्र किया और उन्होंने 11 तियारे याद कराए भारत को। और उन्होंने कहा कि अगर मैं जंग ना रुकवाता तो वजीर आजम पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि 30 करोड़ लोगों के, जिसे कहते हैं ना, 3 करोड़ लोग जो थे उनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं।